So our next topic is equation of normal to the parabola in slope form. M is the slope. तो अभी तक सर्कल वाले चैप्टर में हम पढ़ के आए थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म. अब हम करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म. सो यहाँ पे भी हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म पैराबोला के लिए भी की है पिछले चैप्टर में. अभी पिछली एक्सरसाइज में आपने देखा था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम वॉज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द गिवन पैराबोला इन द स्लोप फॉर्म. सो नाउ दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द गिवन पैराबोला इन स्लोप फॉर्म. So the equation of the parabola is this. Let x1 y1 be any point on the parabola. So equation of tangent will be given by t equal to 0. तो ये equation of tangent बन गई. यहाँ से slope of the tangent क्या आ गई? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y. Therefore slope of normal is minus y1 by 2a, that is इसका negative reciprocal. So equation of normal at x1 comma y1 will be y minus y1 is equal to m into x minus x1. So ये m हो गया ना, m is the slope of the normal, so minus y1 by 2a is m. So यहाँ से y1 की वैल्यू मिल गई हमें minus 2am. सो क्योंकि x1 y1 पॉइंट्स हमने पैराबोला के ऊपर लिए थे तो वो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. तो y1 की ये वैल्यू जब हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें x1 मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ m. सो ये x1 की वैल्यू और वो y1 की वैल्यू जब आप x1 की वैल्यू am स्क्वायर और y1 की वैल्यू माइनस 2am जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में, तो ये यहाँ पे इन्होंने सब्सटीट्यूट की, इसको सॉल्व किया. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन द स्लोप फॉर्म. और x1 y1 की जो वैल्यू आई थी am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am, दिस बिकम्स द फुट ऑफ द नॉर्मल. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. This equation of tangent in slope form is very very important. You have to learn this equation and this is the foot of the normal. Now next article 16 पेपर में आ जाता है. Article 16 में they are saying show that from any point 3 normals can be drawn to a parabola of which at least one must be real. तो एक पॉइंट से 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं हम पैराबोला पे. So this is the equation of normal in slope form. Let us suppose that it passes through the point x1 comma y1. So इसका मतलब x1 y1 पॉइंट इसके ऊपर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये सेटिस्फाई कर गया. अब now this equation becomes cubic in m. So it is a cubic in m giving us 3 values of m. Putting these values of m one by one in y minus y1 is equal to m into x minus x1, or we can put in this one and the same thing क्योंकि ये इक्वेशन वहीं से आई है. सो यहाँ से क्योंकि ये क्यूबिक इन m आया है वी विल गेट 3 वैल्यूज़ ऑफ m, और वो तीनों वैल्यूज़ जब आप m की यहाँ पे 3 1 by 1 डालोगे सो यू विल गेट 3 नॉर्मल्स. Now also imaginary roots of an equation with real coefficients occur in conjugate pairs. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. आपको पता है जब भी किसी इक्वेशन के अगर इमेजिनरी रूट्स होती हैं तो वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में होती हैं. जैसे कि हम एक इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, तो वैल्यूज़ क्या आ गई, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा. तो इस तरह से जो इमेजिनरी रूट्स ये कॉन्जुगेट हो गया ना, आयोटा एंड माइनस आयोटा आर कॉन्जुगेट ऑफ टू ईच अदर. तो इस तरह से जो हमारे पास इमेजिनरी रूट्स होती हैं वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में आती हैं ऑफ द फॉर्म a प्लस माइनस आयोटा b. अब अगर वो कॉन्जुगेट रूट्स में आती हैं तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो रूट्स होती हैं, मतलब ये क्यूबिक इन m है ना, तो इसका मतलब अगर इसकी रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं भी तो एट द मोस्ट 2 ही रूट्स कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, तो एट लीस्ट 1 रूट विल बी रियल, डेफिनेटली रियल. सो देयरफॉर एट लीस्ट 1 नॉर्मल थ्रू x1 comma y1 मस्ट बी रियल. एंड दीज 3 पॉइंट्स m1 m2 m3, if these are the 3 normals, 3 slopes of the normals, then feet of 3 normals will become this, and these points are known as co-normal points. So एक बार देखते हैं हमने क्या किया. ये एक्चुअली हमने किया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म इज गिवन बाय y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m. तो इफ m here m is the slope of tangent,
m is the slope of tangent. So this point of contact of tangent to the parabola becomes a by m square comma 2a by m. तो यहाँ पे ये जो m है ये slope of tangent है. दूसरी हमने की this is the equation of normal to the parabola. तो if m, now here m is the slope of normal, तो ये हमारे पास m नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये देखो ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ की पी पे और फिर ये नॉर्मल. सो अगर m इसकी स्लोप है देन अगर मुझे इसकी स्लोप पता है तो फीड क्या बन जाता है ए एम स्क्वायर कॉमा माइनस 2am. मोर ओवर सिंस दिस वॉज, हमने क्या किया था, लेट x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन दिस नॉर्मल, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा था जिससे ये क्यूबिक इन m बन गई. सो m की 3 वैल्यूज आएंगी m1 m2 m3. तो 3 नॉर्मल्स की आपको, सो फ्रॉम 1 पॉइंट 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू अ पैराबोला ऑफ विच एटलीस्ट 1 मस्ट बी रियल. तो कई बार ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई पॉइंट हो जहाँ से हम एक ही नॉर्मल, या तो हम एक नॉर्मल बना सकते हैं या फिर 3 नॉर्मल्स बना सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से. सो ये आपने याद रखना है. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सो फर्स्ट एग्जाम्पल बहुत ईजी है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. तो इस लाइन की स्लोप हमें मिल गई 1/3. सो स्लोप ऑफ द नॉर्मल विल बी -3, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल. यहाँ से a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 3. सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म इज y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब. तो यहाँ पे y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब करके दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन में बी नॉर्मल टू द पैराबोला. तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म होती है ये y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब. सो इसको ठीक से लिख लिया, x वाली टर्म फिर y वाली टर्म फिर कांस्टेंट टर्म्स. यहाँ पे इन्होंने स्लोप ऑफ द नॉर्मल कैपिटल M इसलिए लिया है क्योंकि स्मॉल m हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था. तो अगर मैं स्मॉल m ही ले लूँगी तो दोनों m जो हैं वो मिक्स हो जाएंगे. सो जस्ट टू डिस्टिंग्विश दैम दे हैव टेकन दैट स्लोप ऑफ नॉर्मल इज कैपिटल M. नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म एंड दिस इज गिवन टू बी द equation of normal. So that means both the equations are representing the same lines. So comparing their coefficients को compare करने से आपको करना क्या है, इस m को एलिमिनेट करना है. सो इन दोनों को इक्वेट करके मुझे कैपिटल M की वैल्यू मिल गई. फिर हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं. इन दोनों को इक्वेट करके ओके इन दोनों को, अगर आप इन दोनों को भी करोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा. इट्स टोटली अप टू यू. सो इन्होंने इन दोनों को इक्वेट किया है और ये m की वैल्यू यहाँ पुट करके this is the required condition. So very easy example. Next example, very 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 important. Find the locus of the point such that two of the normals drawn through it to the parabola are perpendicular to each other. Find the locus of points such that two of the normals drawn through it to the parabola आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दोबारा पढ़ रही हूँ मैं एक बार और. दे आर सेइंग फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स सच दैट टू ऑफ द नॉर्मल्स. इसका मतलब मुझे इस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है कि इस पॉइंट से मैंने 3 नॉर्मल्स ड्रॉ की. वी हैव टू फाइंड लोकस ऑफ द पॉइंट सच दैट टू ऑफ द नॉर्मल्स ड्रॉन थ्रू इट टू द पैराबोला आर परपेंडिकुलर. सो वी आर गिवन दैट आउट ऑफ द 3 एनी 2 नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर. सो इसका मतलब अगर m1 m2 m3 3 स्लोप्स थी इन तीनों नॉर्मल्स की, तो उन दोनों में से कोई 2 परपेंडिकुलर हैं. हमने सपोज कर लिया m1 और m2 परपेंडिकुलर हैं. इसका मतलब मुझे m1 m2 इक्वल टू -1 इज गिवन. नाउ सिंस वी आर कंसीडरिंग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म, सो देखो मैंने लिया लेट दिस बी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म एंड लेट x1 y1 बी द गिवन पॉइंट जहाँ से नॉर्मल्स ड्रॉ हुई हैं. तो ये जो पॉइंट है ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और फिर ये क्यूबिक इन m बन जाएगी. ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे हमारे जो x और y हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, तो मैं इसको क्यूबिक इन m कंसीडर नहीं करती उस टाइम. पहले इट पासिस थ्रू x1 y1 का मतलब है अब x1 y1 की कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई. अब आपके पास ये क्यूबिक इन m बन गया. तो इसके बिना आपने कभी इसको क्यूबिक इन m नहीं कंसीडर करना, वो गलत हो जाएगा फिर. सो क्योंकि ये क्यूबिक इन m है, इट विल बी हैविंग 3 रूट्स.
से m1 m2 m3। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है हमें निकालना,